जय श्री राम, जय सनातन। बप्पा मोरिया जी। नेपोलियन बोनापार्ट ने एक बार कहा कि दुनिया में दो ही ताकतें हैं, एक ताकत तलवार की और दूसरी ताकत कलम की या शब्द की। तलवार शक्ति का प्रतीक है एवं कलम रचनात्मकता का प्रतीक है। कहते हैं द पावर ऑफ द वर्ड। Wise men speak because they have something to say. Fools because they have to say something. कहते हैं शब्दों की ताकत गोली और तलवार की ताकत से अधिक होती है और इसके प्रभाव को परिभाषित करना बहुत कठिन है। किसी भी इंसान के जीवन में विकास के लिए उसके व्यक्तित्व की बहुत भूमिका होती है। व्यक्तित्व के लिए भाषा का विकास बहुत आवश्यक है और भाषा के विकास के लिए उसकी भाषा की शब्दों के चयन अहम होते हैं। किसी भी इंसान की सूरत पहनावा देखकर आप किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व का अंदाजा नहीं लगा सकते। यह केवल उसके बोलने के तरीके, शब्दों के प्रयोग से ही उसके व्यक्तित्व की पहचान सही मायने में हो सकती है। शब्दों की ताकत का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि हमारी हाँ या हमारी ना से हमारे जीवन की बहुत सी महत्वपूर्ण चीजें इधर से उधर हो जाती है। शब्दों का यदि समझदारी के साथ उचित प्रयोग किया जाए तो आधी सफलता पहले से ही तय हो जाती है। वेद में तो शब्द को ब्रह्म कहा गया है और यह सत्य है कि शब्द की परिभाषित करना बहुत ही असंभव कार्य है। इतिहास किसी भी संस्कृति का, सभ्यता का साहित्य का, समाज का दर्पण होता है। इतिहास से हमें सबक लेना चाहिए। इतिहास हमें उन गलतियों की ओर याद दिलाता है जो गलतियां हमारे द्वारा की जाती हैं। बड़ा ही अफसोस का विषय है, कल बीता हुआ पृथ्वीराज चौहान जयंती थी और वह एक आखिरी हिंदू शासक कहलाए। दिल्ली की गद्दी पर सही मायने में उसके बाद कोई शासक नहीं बैठा। हम आज भी उन्हीं मुगलों से लड़ रहे हैं जिन मुगलों से, जिस इस्लाम से लड़ाई
पृथ्वीराज चौहान ने की। हमने पृथ्वीराज चौहान से लेकर आज तक के बीच के समय दौरान अपने न जाने कितने भूखंडों को खो दिया और धीरे धीरे हमारे हाथ से भूखंड निकलते चले गए। इन्हीं भूखंडों में पाकिस्तान, बांग्लादेश और आदि। पता नहीं क्यों एक प्रश्न उठता है जहन में कि ठीक है, धर्म वो भी है, धर्म ये भी है, लेकिन उस धर्म के आक्रांताओं ने मंदिर तोड़ के मस्जिद क्यों ही बनाए? चाहे काशी विश्वनाथ ले लो, चाहे सोमनाथ का मंदिर ले लो, चाहे कृष्ण जन्मभूमि ले लो, चाहे अयोध्या का मसला ले लो। हमारी सनातन संस्कृति की उन धरोहरों को उन्होंने रौंदा, कुचला और हमें यह जताया और जताने की चेष्टा की कि हम श्रेष्ठ, हम सहिष्णु हैं, हमने दया की। पृथ्वीराज चौहान ने भी जीवन की सबसे बड़ी गलती की, 17 बार मोहम्मद गोरी को माफ किया। पृथ्वीराज चौहान को चाहिए था कि क्षत्रिय होने के नाते 3 बार माफ कर देते और चौथी बार उसका सर कलम कर देते, और उस वक्त उसका सर कलम कर दिया जाता तो मैं समझता हूं कि आज परिस्थिति दूसरी होती। हम उस मिट्टी में बने हैं, हम वो बीज हैं जो मर के भी फिर दोबारा पैदा होते हैं और अपनी मातृभूमि के लिए संघर्ष करते रहते हैं, अपने धर्म के लिए संघर्ष करते रहते हैं। हमारा सनातन धर्म मानवता के कल्याण की बात करता है। हमारा सनातन धर्म अमानवीय लोगों के कल्याण की बात नहीं करता है। धर्म की रक्षा के लिए स्वयं कृष्ण ने सुदर्शन चक्र उठाया, स्वयं श्री राम ने धनुष उठाया, अर्जुन ने गांडीव उठाया, न जाने कितने महापुरुषों ने अपने और अपने परिवार को बलिदान कर दिया। और ज्यादा वर्तमान में आऊं तो सिख समुदाय के गुरु गोविंद सिंह, गुरु तेग बहादुर आदि अनेक गुरुओं ने हिंदुत्व की रक्षा के लिए, सनातन की रक्षा के लिए अपना सब कुछ करवा दिया। लेकिन हम उस चीज को नहीं कह पाते, समझ पाते हैं, और हमें चाहिए कि हम इतिहास से सबक लें, जागें और आगे बढ़कर के अपनी गलतियों को सुधारें। इन्हीं शब्दों के साथ सनातन वाणी, अमर वाणी में मैं इतना ही कहूँगा। जय जय श्री राम, जय सनातन, जय संस्कार। संगठन से जुड़े तथा धर्म को मजबूत करें। जय श्री राम, जय सनातन।